सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लिए मेहनत करके वीडियोस लेके आ रहे हैं वन बाय वन फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल, जहां पे बन सकते हैं आप एक प्रो ट्रेडर। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट का एस नहीं पता तो बिलीव मी, अगर आपने पूरी सीरीज को फ्रॉम डे वन टिल यहां तक भी देख लिया, आई एम वेरी श्योर कि आप यहां से पैसे बना सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। इससे पहले हमने बात करी थी ट्रायंगल पैटर्न्स के बारे में, एंड आज हम बात करने वाले हैं उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन जिसको हम कहते हैं पेनेंट पैटर्न। अब गाइस, पेनेंट पैटर्न होता क्या है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, एंड इसमें पोल की सिग्निफिकेंस क्या है, एंड उसको ट्रेड कैसे किया जाता है, उसका स्टॉप लॉस, उसका टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है, ये हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड, जहां पे हम आपको बताएंगे फ्रॉम बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल कि पेनेंट पैटर्न एंड ट्रायंगल पैटर्न्स को ट्रेड कैसे किया जाता है एंड दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। So stay tuned till the end of this video. Let's start. So basically पेनेंट पैटर्न कोई ऐसा सा पैटर्न है जो हमें बताएगा कि अगर मार्केट बढ़ रही है और ऐसा कोई पैटर्न बना तो यहां से मार्केट वापस बढ़ने लग जाएगी। क्या मतलब, लेट्स सपोज यहां पे कोई स्टॉक चार्ट चल रहा है एंड यहां पे कोई ऐसा सा पैटर्न बना, यहां पे हमें ब्रेकआउट दिखा तो हो सकता है यहां से स्टॉक मार्केट वापस बढ़ने लग जाए। या फिर अगर स्टॉक चार्ट नीचे गिर रहा है एंड यहां पे कोई ऐसा सा पैटर्न बना जिसके बाद यहां पे ब्रेक डाउन दिखा तो हमें देखने को मिल सकता है कि यहां से वापस स्टॉक गिर जाए। क्या मतलब, बढ़ती हुई मार्केट में पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट दोबारा बढ़ी, हम इस प्रेडिक्शन को पकड़ने वाले हैं एंड इसको इनकैश करने वाले हैं, इससे पैसे कमाने वाले हैं। क्योंकि हम बढ़ती मार्केट में बढ़ते हुए शेयर को पकड़ने वाले हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। सिमिलरली हम गिरती मार्केट में इस फॉल को प्रिडिक्ट करने वाले हैं एंड इससे पैसे कमाने वाले हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्योंकि गिरती मार्केट में गिरने को पकड़ना, बढ़ती मार्केट में बढ़ने को पकड़ना, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न एक ट्रेड की, एक ट्रेंड की सिग्निफिकेंस को जस्टिफाई करता है, इसलिए ये पैटर्न बहुत बहुत स्ट्रांग है एंड इसका हिट रेट सुन के आपको मजा आ जाएगा। दिस वर्क्स मोर देन 70%, सो 70% से भी ज्यादा बारी अगर आपको पेनेंट पैटर्न दिख रहा है तो ये काम करने वाला है। सो अब हम बात कर लेते हैं पेनेंट पैटर्न बेसिकली बनता कैसे है। सो हो सकता है आपको स्टॉक कुछ ऐसा दिख रहा हो जहां पे आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रही हो, मार्केट बढ़ रही हो एंड यहां से आपको दिखती है एक स्ट्रेट रैली, मतलब बिल्कुल ऐसी ऊंची कैंडल्स जो सीधी भागती ऊपर जा रही हैं, जिसको हम कहते हैं पोल। क्योंकि ये एकदम सीधा ऊपर जाता है इसलिए हम इसको कहते हैं पोल। जैसे एक पोल होता है ना, एक फ्लैग का पोल होता है बिल्कुल सीधा, एग्जैक्टली दैट इज हाउ अ पोल इज फॉर्म्ड इन द मार्केट। अब लेट्स सपोज यहां पे पोल बना एंड मार्केट ने कुछ ऐसा सा हॉल्ट कर दिया, मतलब कुछ ट्राइंगल सा पैटर्न बना दिया एंड ये ट्राइंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेशन होती गई, बट जैसे ही इसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है तो हम देख सकते हैं यहां से मार्केट ऊपर बहुत तेजी से भागेगी। क्यों, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या, क्यों भागेगी, क्योंकि यहां पे बुल्स ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल लिया हुआ था। सो बुल्स वर कंट्रोलिंग दिस मार्केट एंड जैसे ही यहां से मार्केट का कंट्रोल छूटा, थोड़ा सा बुल्स ने अपनी पोजीशन को प्रॉफिट बुक किया बट नीचे नहीं गिरने दिया। क्या मतलब, अगर थोड़ी बहुत बुकिंग आई भी तो मार्केट को होल्ड करके रखा है। जैसे जैसे इसकी कंसोलिडेशन ब्रेक हुई, जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, यहाँ पे और बाइंग इनिशिएट हुई। जिन्होंने यहाँ पे नहीं लिया था नीचे के प्राइस पे, आज वो फोमो में है, वो डर रहे हैं कि प्राइस और बढ़ गया तो मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं, इसीलिए वो इस प्राइस पे बाय करेंगे, जिसकी वजह से बहुत तेजी से ऊपर मार्केट बढ़ सकती है। सिमिलरली अगर नीचे गिरती मार्केट के बारे में बात करें तो लेट्स सपोज मार्केट यहाँ गिर रही होगी एंड यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बने जो ट्रायंगल बने, बट जो ये गिरावट है ये बहुत तेज होनी चाहिए। सो मार्क माय वर्ड्स, पेनेंट पैटर्न ओनली वर्क्स व्हेन देयर इज अ पोल। मतलब अगर मार्केट गिर रही है तो शार्प तरीके से गिरे, एकदम ऐसे, या अगर बढ़ रही है तो एकदम शार्प तरीके से बढ़े, 1 2 3 मतलब 4-5 कैंडल्स में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे दे एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा होल्ड करे। सो यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया बहुत तेजी से गिरने के बाद, एंड जैसे इसका ब्रेक डाउन होता है विद रीटेस्ट, हम देख सकते हैं कि यहां जो गिरता है वो बहुत तेजी से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि ये तेजी से गिर रहा था, इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि मार्केट में जिन लोगों ने बाय किया हुआ था या फिर जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट नहीं कर पाए, उनको फोमो आया कि यार इतना प्राइस गिर गया, हो सकता है और ना गिर जाए, मुझे डर लग रहा है। अब वो डर क्या है कि बियर्स ने यहाँ पे होल्ड की मार्केट को ऊपर नहीं बढ़ने दिया एंड जैसे जैसे ये कंसोलिडेशन छोटी होती गई, नैरो डाउन होती गई रेंज। सो लेट्स सपोज ये रेंज थी 100 की, देन नेक्स्ट हाई बना लेट्स सपोज 80 का, देन नेक्स्ट हाई बना 60 का एंड जैसे ये जो लोस थे वो बराबर लेवल के रहे या फिर नीचे गिरते रहे, तो लेट्स सपोज कि ये लो था लेट्स से 50 का, देन ये लो बन गया लेट्स से 40 का, देन लेट्स से ये लो बन गया 30 का। तो जैसे जैसे कंसोलिडेशन ये रेंज छोटी होती गई, पहले कितने 50 की रेंज दिख रही थी, देन 40 की रेंज, देन 30 की रेंज, एंड जब ये कंसोलिडेशन बहुत छोटी हो गई तो यहाँ से हमें ब्रेकडाउन दिखेगा जो कि बहुत तेजी से आएगा
क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट नहीं किया वो कोशिश करेंगे यहाँ से मार्केट गिराने की, शॉर्ट करने की, या फिर जिन्होंने ऊपर के लेवल्स पे बाय किया हुआ था वो डर के मारे यहाँ पे एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट होगा एंड तेजी से मार्केट गिर जाएगी। दिस इज हाउ पेन एंड पैटर्न वर्क्स। ये हो गई थियोरेटिकल बात। अब हम आपको दिखाने वाले कि प्रैक्टिकली ये कैसे चार्ट्स में पेन एंड पैटर्न्स बनते हैं एंड उसको ट्रेड कैसे किया जाता है। सो गाइज, हम आपको लेके आ चुके हैं पेन एंड पैटर्न का एग्जांपल दिखाने के लिए डेली चार्ट्स पे आईटीसी के स्टॉक पे। हमने आईटीसी स्टॉक क्यों पिक किया? क्योंकि हम आपको ये एग्जांपल दिखाना चाह रहे हैं कि पेन एंड पैटर्न वर्क्स बेस्ट इन स्टेबल स्टॉक्स, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हैं, जो बेस बनाते हैं देन रैली करते हैं, देन बेस बनाते हैं देन रैली करते हैं, एंड उनका बेस का जो पैटर्न है वो पेन एंड पैटर्न के एग्जांपल की तरह हमें देख सकते हैं। हमने देखा कि 29 अक्टूबर 2020 मार्केट्स वर रिकवरिंग, मतलब हमें दिख रहा है कि यहाँ डबल बॉटम भी है एंड डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है एंड मार्केट ने यहाँ कहीं ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करता है, आप देखिए कितनी शार्प रैली आई है, मतलब इसको हम कहेंगे पोल। सो पेन एंड पैटर्न के लिए पोल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोल। अगर हम डेज ऑफ डिक्लाइनिंग वर्सेज एडवांसिंग देखेंगे तो एडवांसिंग आपको डेज दिख रहे हैं बहुत ही ज्यादा एज कंपेयर टू द डिक्लाइनिंग डेज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉर अ पेन एंड पैटर्न। एंड पेन एंड पैटर्न का हमें दिख रहा है कि यहाँ कैसे बन रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल हमें बन रहा है, ऑल्दो डिसेंडिंग ट्राइंगल है, बट क्योंकि पेन एंड पैटर्न में फर्क नहीं पड़ता असेंडिंग ट्राइंगल हो, डिसेंडिंग ट्राइंगल हो या सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो। जब पेन एंड पैटर्न का ब्रेकआउट आए तो आपको ट्रेड लेना है विद गुड वॉल्यूम कंफर्मेशन, एंड अगर कोई और चार्ट पैटर्न से कंफर्मेशन मिल जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। जैसे हमें यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न से कंफर्मेशन मिली, या जिसको हम डबल बॉटम भी कह सकते हैं या इनवर्स माउंटेन हिल भी हम कह सकते हैं, वहां से हमें कंफर्मेशन मिली, यहाँ के ब्रेकआउट किया, इसके बाद हमें दिखा कि एक ट्राइंगल या पेन एंड पैटर्न में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। एंड हम कब ट्रेड लेंगे? सो वी विल ट्रेड अराउंड दिस डे। यहां पे हम कहीं ट्रेड लेंगे, अगर आपको यहां से रिटर्न्स दिखाऊं तो इस कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे एंड यहां से हमारा स्टॉप लॉस सबसे पहले क्या रहेगा, ये लास्ट स्विंग का लो। सो ये हमारा लास्ट स्विंग था एंड इसका लो हमारा अराउंड 6% के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहां से अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स में ऑल्दो प्राइस वापस नीचे आ गया, कंसोलिडेट करने लग गया, बट हमारा स्टॉप लॉस अभी तक सेफ था। यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया एंड यहाँ पे एक दिन के अंदर ही आपको दिखेगी 2-4 दिन में ही बहुत बढ़िया रैली एंड आपको 22-23% का यहाँ पे मिल गया, मतलब 1:3 1:4 आपको बहुत इजीली मिल गया। मैंने आपको कहा था चार्ट पैटर्न की कंफर्मेशन के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो 1:2 क्या 1:4 भी आप इजीली लेके जा सकते हैं। इवन इफ अगर आप यहाँ पे बुक ना करें, इतनी बड़ी कैंडल गिरने के बाद भी आप बुक करें तो 16-15% आपको तब भी मिल जाता है, विच इज स्टिल मोर देन 1:2। तो आपको दिख रहा है कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है एंड विद इन 5 मंथ्स के आसपास 5-6 मंथ में आपको दिख रहा है 15-16%, विच इज नॉट बैड एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से आईटीसी जो इतना स्टेबल स्टॉक है उसमें आपने 15-16% कमा लिए 4-5 महीने में, विच इज वेरी वेरी गुड। एंड पेन एंड पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपको ये भी समझ आ सकता है कि आपको कहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। सो गाइज, नेक्स्ट एग्जांपल दिखाने के लिए हम आपको लेके आ चुके हैं 4 आवर चार्ट पे SBIN के, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 आवर के चार्ट पे, जहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं बेरिश पेन एंड पैटर्न भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। वो कौन से स्टॉक्स में काम करता है जहां पे आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिले, जैसे बैंकिंग स्टॉक्स। इसीलिए हमने बैंकिंग स्टॉक का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करी है कि बेरिश पेन एंड पैटर्न कैसे काम करता है। 4 आवर के चार्ट पे हम आपको दिखाने वाले हैं 18 मई 2017 का एग्जाम्पल, जहां पे स्टॉक ऊपर बढ़ रहा था बट एकदम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आई नीचे की तरफ, जहां पे हमें देखा बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकडाउन, एंड इसको हम कहेंगे एकदम रियल एग्जैक्ट पोल। आपको दिखेगा एक भी कैंडल यहाँ पे ग्रीन नहीं है, मतलब स्टॉक तेजी से गिर रहा था एंड तेजी से गिरने के बाद क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू किया। सो एक बार हम हाई और लोज देखें, सो यहाँ से हाई को टच किया, देन लो, देन हाई को टच किया, देन लो, देन ये हाई को टच किया यहाँ पे, देन लो, देन हाई को टच किया, लो, मतलब इसकी रेंज नैरो होती जा रही थी बट ये नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रहा था। दैट मीन्स कि ये एक बेरिश फॉर्म में बन रहा था एंड बेरिश पेन एंड पैटर्न बन गया, क्योंकि यहाँ पे हमें पोल दिख रहा था, यहाँ पे हमें ट्राइंगल दिखा। जैसे ही स्टॉक का ब्रेकडाउन हुआ अराउंड दिस लेवल, ये वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया एंड यहीं कहीं क्लोज कर दिया, तो हम यहां से अपना शॉर्ट की पोजीशन बना सकते थे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड दिस हाई, मतलब लास्ट स्विंग के हाई के आसपास। एंड यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें 1.5-2% मिल चुका है 2 दिन में ही, विच इज वेरी वेरी गुड। अगर आप इसको और होल्ड करते तो हो सकता है आपका लॉस भी हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पैटर्न पे आपको लॉस नहीं हो सकता, बट अगर आप थोड़ा सा और होल्ड करते हैं, अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा यहाँ कहीं रखते, ट्रेल करते, ऑल्दो ये हमारे रूल्स के खिलाफ है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, बट अगर हम थोड़ा सा और होल्ड करते तो हमें अराउंड 5.5% मिल जाता यहाँ पे 10-15 दिन के आसपास, विच इज वेरी वेरी गुड। बट क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रॉफिट से, इसलिए हम यहाँ पे चुपचाप स्टॉप लॉस ले लेंगे। आपको ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि नॉट एवरी ट्रेड इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। सो आपको जो भी ट्रेड लेना है अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपनी पोजीशन साइजिंग को देख के लेने हैं। एंड इसमें आप देखेंगे तो वॉल्यूम कंफर्मेशन भी वाज वेरी वेरी लेस, क्योंकि लास्ट
कैंडल से तो वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पे, बट बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको कन्विंसिंगली ट्रेड मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रेड करना है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा श्योर हो, एंड अगर उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। 10 में से 2 या 4 बार स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो भी आप बढ़िया तरीके से पैसे बना लोगे। तो आई होप आपको रिस्क रिवॉर्ड समझ आ गया होगा, एंड समझ आ गया होगा कि इसमें कहाँ पे हमारे को स्टॉप लॉस रखना है। नो मैटर वॉट, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर कट जाएंगे, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही इसका स्टॉप लॉस कटा एंड वापस नीचे यहाँ पे अगली कैंडल आई तो हम यहाँ पे दोबारा एंटर हो जाएंगे। दैट इज नॉट द पॉइंट, बट हमारा पॉइंट है कि हमारे लॉस हमेशा छोटे होने चाहिए। नाउ टुवर्ड्स द आउटर ऑफ दिस वीडियो। अब हो सकता है आप पेन पैटर्न को देख के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो, बट माई स्टाइल इज कि मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से काम करता है, कितने बढ़िया तरीके से काम करता है, इसके स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स कहाँ लगने चाहिए एंड कंफर्मेशन कैसे लेनी चाहिए। बट बिफोर दैट आपको इसमें रूल्स जानना बहुत जरूरी है कि आप ये कब ट्रेड करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल, यू शुड हैव अ पोल, मतलब मार्केट एकदम रैली हो जानी चाहिए। जब मार्केट रैली होगी, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, ओनली उसके बाद अगर कोई ट्रायंगल पैटर्न बने तो हम उसको कहेंगे पेनेंट पैटर्न। रैली का मतलब क्या है कि जो करेक्शन कैंडल्स हैं, मतलब अगर बढ़ती मार्केट में गिरती हुई कैंडल्स हैं, ये बहुत कम होंगी। अगर मार्केट ऐसे बढ़ रहा है तो ये एक पोल नहीं है। अगर मार्केट बहुत तेजी से भागता हुआ ऊपर जा रहा है, मतलब लेट्स से ग्रीन ग्रीन, छोटी सी रेड, देन एक और ग्रीन, देन बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन्स, इसको हम कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग रैली, एक फास्ट मूवमेंट। तो जब तक रैली नहीं होगी तब तक हम पेरेंट पैटर्न को स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे, एफिशिएंट नहीं मानेंगे। सेकेंड रूल क्या है कि मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग। ओनली ट्रेंडिंग मार्केट्स में आप ये ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट कंसोलिडेशन है, अगर मार्केट एक बॉक्स में अटकी हुई है या फिर मार्केट एक रेंज में अटकी हुई है एंड यहां से हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, तो ये काम नहीं करने वाला। जब तक एक बहुत स्ट्रांग रैली ना हो, जब तक एक बहुत स्ट्रांग ट्रेंड ना हो ऊपर या नीचे, तब तक ये काम नहीं करेगा। सो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, पोल एंड रैली चाहिए, एंड देन मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग। आप ट्रेंड के साथ होने चाहिए। ये नहीं कि मार्केट बहुत बढ़ गई और यहां से गिरने लग गई तो आप कह रहे हो यहां से गिर जाएगी क्योंकि बहुत बढ़ चुकी है। हो सकता है गिर जाए, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि मार्केट्स प्रेफर टू बी इन मोमेंटम। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इट विल प्रेफर कि वो ऊपर जाती रहे, अगर मार्केट तेजी से गिर रही है तो इट विल प्रेफर कि वो तेजी से गिरती रहे। सो दैट इज हाउ रूल्स आर डिफाइंड। अगर ये रूल्स के साथ आप स्ट्रिक्ट रहेंगे एंड स्टॉप लॉस के साथ अपने स्ट्रिक्ट रहेंगे तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी विद पेन एंड पैटर्न चार्ट्स, चाहे आप बुलिश ट्रेड करें चाहे बेरिश ट्रेड करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके लिए लेके आने वाले वेजेस को कैसे ट्रेड करते हैं, वेज का मतलब क्या होता है, कितने तरीके के वेज पैटर्न होते हैं, कौन सा बुलिश में ज्यादा अच्छा काम करता है, कौन सा बेरिश में ज्यादा अच्छा काम करता है, कौन सा कंसोलिडेशन को दिखाता है, प्रूव करता है। टिल द टाइम यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो आपको नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक्स पे चाहिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू।